कमलनाथ का हिंदुत्व कार्ड, सरकार बनते ही श्रीलंका में होगा मंदिर का निर्माण। शिवराज का पलटवार, बोले ये बहन और बेटियों को कहते हैं टंच मार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले महीने से विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस इन राज्यों में सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आना चाहती है, तो वहीं मध्य प्रदेश और तेलंगाना भी जीतने की जुगत में भिड़ी रही है। अब बता दें कि इसके लिए कांग्रेस को वोट हासिल करना होगा। कांग्रेस ने वोट जुटाने के लिए एक तरफ फिलिस्तीन और गाजा का मुद्दा उठाकर मुस्लिमों को साधने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी ओर उनके नेता हिंदुओं की भावनाओं के जरिए भी वोट हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। इसी बीच हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए कमलनाथ ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो श्रीलंका में सीता माता मंदिर के निर्माण की योजना दोबारा से शुरू की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जब 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, तब कमलनाथ के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार ने श्रीलंका में माता सीता के मंदिर के निर्माण की योजना बनाई थी, लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही प्रदेश में तख्ता पलट हो गया और योजना आगे नहीं बढ़ पाई। इसलिए अब कमलनाथ ने फिर वादा किया है कि सरकार वापस आते ही श्रीलंका में सीता माता मंदिर के निर्माण की परियोजना दोबारा शुरू होगी। खास बात यह है कि कमलनाथ जहां हिंदू वोटरों को ध्यान में रखते हुए सीता जी का मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं उनकी पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के सरकारी आवास में नौवीं कन्या भोजन कराए जाने को नौटंकी बताया। दिग्विजय के इस बयान को बीजेपी और शिवराज ने मुद्दा बनाया है, जिसे वो जोरों शोरों से प्रचारित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की तो बात मत करो, इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि झूठा और नाटक नौटंकी वाला करने वाला मुख्यमंत्री मैंने नहीं, व्यक्ति मैंने नहीं देखा। अब तो नरेंद्र मोदी जी भी इससे खतरा महसूस कर रहे हैं। इतना बड़ा नौटंकी, हमसे बड़ा नौटंकबाज कैसे हो गया ये? दिग्विजय सिंह के बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार किया है। हाँ, मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूँ, लेकिन बेटियों की पूजा को आप नाटक नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटी की पूजा और बेटियों का सम्मान सहन नहीं कर पाते। ये आपके संस्कार होंगे दिग्विजय सिंह जी, लेकिन मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं। इसके अलावा कमलनाथ ने विजयादशमी पर जनता से और भी कई वादे किए। उन्होंने कहा कि मंदिरों में दर्शन टिकट सिस्टम हटाएंगे ताकि कोई श्रद्धालु भगवान के दर्शन से वंचित न रहे। भगवान परशुराम का जन्म स्थान जानावाब को भी पवित्र स्थान बनाने का वादा किया है। यह भी कहा गया है कि परिजनों को अस्थि विसर्जन और अंत्येष्टि के लिए 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कमलनाथ ने कहा कि पुजारियों और महंतों को बीमा मिलेगा। महाकाल और ओमकारेश्वर मंदिरों की सुरक्षा मजबूत होगी। प्रचलित नियमों में सुधार होगा, जो आस्था स्थलों की देखभाल और उनके जुड़े पुजारी और सेवकों की आय को सुनिश्चित करेगा। मुरैना में संत रविदास पीठ और रीवा में संत कबीर पीठ बनेंगे। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को इन वादों के जरिए कितनी सीटें मिलती हैं, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल में मुफ्त की योजनाओं और पुरानी पेंशन योजना लागू करने के वादे ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई है।